बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा धर्म यानी मजहब है जिसमें लगभग 1,24,000 नबी भेजे गए हैं और ईसाइयों और यहूदियों में भी नबियों का जिक्र मिलता है। इस्लामी किताबों से पता चलता है कि दुनिया के इतिहास में लाखों नबी आए, लेकिन कुरान में लगभग 25 नबियों का जिक्र मिलता है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके समय, उनके इलाके और उनकी कौम के बारे में जानकारी दी गई है। आज हम उन 25 नबियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज के देशों के हिसाब से ये नबी कहाँ पर आए थे। सबसे पहले हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, जो पहले नबी और दुनिया के पहले इंसान थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी, लेकिन जब उन्हें दुनिया में भेजा गया तो उन्हें आज के समय के श्रीलंका के इलाके में उतारा गया। श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है। वहाँ जिस पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया उसे आज एडम पीक के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी जिसे श्रीपदा के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इस लिस्ट में अगला नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का है, जिनका ताल्लुक बेबीलोन से था, जो आज के इराक में स्थित है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी बाकी नबियों की तरह अपनी कौम को बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने की दावत दी। उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और इबादत के कुछ खास तरीके सिखाए। उन्होंने खास दिनों में रोज़े रखने और अपने माल का कुछ हिस्सा खैरात देने का भी हुक्म दिया। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरे नबियों के साथ हुआ था। उनकी कौम ने उनके साथ बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ हिजरत की, आज के मिस्र के इलाके की तरफ। इस लिस्ट में अगला नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है, जिसे आदम सानी भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब उनकी कौम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी और किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, तब अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पानी का आज़ाब आया। इस आज़ाब में सब कुछ खत्म हो गया सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार कुछ लोगों और जानवरों के। ये कश्ती वही थी जिसे तूफान आने से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बनाने का हुक्म दिया गया था और इसमें सवार होने का भी हुक्म दिया गया था। अक्सर उलमा और इतिहासकार बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के इराक के इलाके से था। हालांकि कुछ दूसरी किताबों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक किसी और इलाके की तरफ भी इशारा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि नई रिसर्च में कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि मुमकिन है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भारत के इलाके से हो। इसका कारण यह है कि भारत के पुराने धर्मों की बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियाँ और कल्चर यानी सांस्कृतिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की चीज़ों से मिलती है। अगला नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का है। कुरान और दूसरी धार्मिक किताबों में ये बताया गया है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अरब के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से की तरफ भेजा गया था। आज के दौर के अनुसार यह इलाका पूर्वी यमन या पश्चिमी ओमान का होता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम अपने बुरे कामों और अल्लाह से मुंह मोड़ने के लिए जानी जाती थी, जिसकी वजह से उन लोगों के ऊपर अल्लाह का आज़ाब आया। इसके बाद अगला नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का आता है, जिन्हें कौम समूद की तरफ भेजा गया था। उस समय की कौम समूद शिर्क में डूबी हुई थी और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला थी। ये कौम बेहद दौलतमंद भी थी और अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करती थी। आज के ज़माने के हिसाब से ये कौम सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाके में आबाद थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ लौटने की दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों को नकार दिया, जिसकी वजह से अल्लाह का आज़ाब उन पर आ गया।
अगला नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें पश्चिमी देशों में आम तौर पर अब्राहम के नाम से भी याद किया जाता है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में भी उनका बहुत बड़ा मकाम है। उन्हें प्रोफेट्स के वालिद भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नस्ल से बहुत सारे नबी पैदा हुए और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से हैं। आज के ज़माने के लिहाज से उनका इलाका इराक है, जो मध्य पूर्व में मौजूद है। इस लिस्ट में अगला नाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का आता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें कौम सुदूम और गमोरा की तरफ भेजा गया था। इतिहास और धार्मिक किताबों में ये बताया गया है कि ये कौम बहुत ज़्यादा बुराइयों में डूबी हुई थी और ख़ास तौर पर हम जिन्स परस्ती यानी समलैंगिकता में मुब्तला थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार इस कौम को इन बुरे कामों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी गलत राह पर ही चलते रहे और किसी भी तरह से सुधरने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार अल्लाह की नाराज़गी उन पर आई और उन पर पत्थरों की बारिश का कड़ा आज़ाब भेजा गया। इतिहासकारों और रिसर्च करने वालों के मुताबिक ये कौम उसी इलाके में बसती थी जहां आजकल डेड सी स्थित है, जो फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का क्षेत्र है। हमारी लिस्ट में अगला नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का आता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन्हीं की नस्ल से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इतिहास में अरबों का वालिद भी माना जाता है, क्योंकि उनकी औलादें ही आगे चलकर अरब कबीलों में बदल गई। हालांकि इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से वे और उनकी माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मक्का के वीराने में आकर बसे, जो बाद में इस्लामिक इतिहास का बहुत ही ख़ास जगह बन गया। अगला नाम उन्हीं के भाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम न केवल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि वे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा भी थे। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम के साथ 15 बार किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये दोनों मशहूर बेटे आज के दौर के 3 बड़े इब्राहिमी धर्मों की शुरुआत माने जाते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का पूर्वज और पेशवा माना जाता है और उनकी औलाद से ही आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दूसरी तरफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को यहूदियों का पूर्वज माना जाता है और उनकी औलाद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें ईसाइयत में बहुत अहमियत दी जाती है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का है। ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनकी पैदाइश भी फिलिस्तीन के उसी इलाके में हुई थी। इसके बाद अगला नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आता है, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इतिहास में इन्हें उनकी खूबसूरती, हिकमत यानी बुद्धिमानी और सब्र के लिए जाना जाता है। कुरान में इनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है, जिसमें उनकी पूरी कहानी का विस्तार से जिक्र है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी फिलिस्तीन में ही हुई थी, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, बाद में उन्हें अपने भाइयों की बदख्वाही और हसद की वजह से पहले गुलाम बना दिया गया और फिर मिस्र में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, जहां वे एक ताकतवर हुक्मरान बन गए। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। आज के दौर में उनका ताल्लुक सऊदी अरब के इलाके से था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतिहास में उनकी फर्मा बरदारी और ख़ास तौर पर सब्र के लिए जाना जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान उनके सामने आया शायद ही किसी और पर आया हो, लेकिन उन्होंने हर हालत में अपनी सच्चाई और सब्र को बनाए रखा। उनके बाद अगला नाम हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का है। आज के समय में उनका ताल्लुक सीरिया से था, जिसे शाम भी कहा जाता है। उन्हें मदियन के लोगों की तरफ भेजा गया था,
जो उस समय में कमजोर और गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस बुरी हालत को ठीक करने और इंसाफ देने के लिए पूरी कोशिश की। उन्हें बार बार खबरदार किया और अल्लाह की तरफ लौटने का हुक्म दिया, लेकिन वो किसी सूरत में वापस होने के लिए तैयार नहीं थे। इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि उनके इलाके को एक जबरदस्त जलजले के जरिए तबाह कर दिया गया था। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। उनका ताल्लुक आज के मिस्र इजिप्ट से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी बनी इसराइल को जमाने के अत्याचारी फिरौन के जुल्म से आज़ाद कराया था। फिरौन का नाम रामेस द्वितीय था और इसके बारे में आपने शायद पहले भी पढ़ा और सुना होगा। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम का है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और उन्होंने अपने भाई के पूरे मिशन में उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अपना पूरा सहयोग दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मिस्र से था। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में डेविड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो नबी थे जिन्होंने कौमे बनी इसराइल की हुकूमत की बुनियाद रखी और एक लंबे जमाने तक उन पर हुकूमत की। उनका ताल्लुक आज के जमाने के फिलिस्तीन से था। और हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। हुकूमत के मामलात में ये अपने वालिद की तरह या शायद उनसे भी ज्यादा आगे नजर आते हैं। उन्होंने एक लंबे जमाने तक बड़े इलाके पर हुकूमत की और अल्लाह की तरफ से उन्हें कुछ खास तोहफे भी मिले थे, जैसे कि जानवरों की भाषा समझना और जिन्नात के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी हुकूमत करना। यह भी जानना जरूरी है कि उनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन से था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारी लिस्ट में अगला नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। उनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन के इलाके से था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम की तरफ भेजा गया था जो उस समय बाल नाम के एक बुत की पूजा किया करते थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कोशिश की कि उनकी कौम बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करे। इसके बाद एक और नबी जिनका नाम हजरत अल यसा अलैहिस्सलाम था, उन्हें भी उसी इलाके यानी फिलिस्तीन में भेजा गया। हजरत अल यसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को सही रास्ते पर लाने के लिए काम किया। इसके बाद अगले नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। उनका ताल्लुक आज के दौर में इराक के इलाके, खास तौर पर मौसुल शहर से था। कुरान में भी उनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है और ख़ास तौर पर उनका मछली के पेट में जाने वाला वाक़या बहुत मशहूर है। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का है। इनका ताल्लुक कौमे बनी इसराइल से था और आज के ज़माने के मुताबिक इन्हें फ़िलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो अगला नाम है वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का है। उन्हें भी फ़िलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था, बल्कि ये फ़िलिस्तीन के ख़ास शहर यरूशलेम में पैदा हुए थे, जिसे अल कुद्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो 23वां नाम है वो नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का है और उनका ताल्लुक आज के दौर के हिसाब से शाम यानी सीरिया से था। उनके बाद नंबर आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें ईसाई लोग जीसस के नाम से याद करते हैं। उनका ताल्लुक आज के ज़माने के हिसाब से फ़िलिस्तीन के इलाके से था। ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम के दूसरे आखिरी नबी के तौर पर जाना जाता है। ये इसलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच 571 साल का एक लंबा अरसा था, जिसमें कोई नबी या रसूल नहीं भेजा गया। लगभग 571 साल के बाद 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जो आखिरी नबी हैं। मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।